नमस्कार, मैं डॉक्टर रोशनी वर्मा। एमडी संस्कृत एवं योग यह आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। आई होप आप सभी अपने घरों में होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि हम अभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना या कोविड-19 के खिलाफ, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसा कि हमने देखा ही है कि सबसे ज़्यादा कोरोना अटैक करता है श्वसन तंत्र पर। तो इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई है। उस गाइडलाइन को आपको कैसे अपनाना है, क्या है वो गाइडलाइन, और इसके अलावा उसको बेनिफिट क्या होगा आपको अगर आप उसको अपनाते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो पहली चीज़ है कि आपको दिन भर में गुनगुने या गर्म पानी का सेवन करना है। गर्म पानी ही पीना है और ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी, इनसे दूर रहें। गर्म पानी पीने से ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, जो एक्स्ट्रा कफ जम जाता है वो चीज़ नहीं होगी, गला साफ रहेगा। दूसरी चीज़ है, दिन भर में आपको आधे घंटे का समय योगासन, प्राणायाम और ध्यान के लिए निकालना है। तो अगर इस टाइम को भी आप सुबह में निकालते हैं तो वो बेस्ट है। और योगासन में वैसे तो आप मंत्रालय की साइट पर भी देख सकते हैं, कई तरह के आसन हैं जो आप घर में कर सकते हैं, या मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ सूर्य नमस्कार को, क्योंकि अगर आप वो जानते हैं तो एक तरह से ये होल बॉडी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर का व्यायाम उससे हो सकता है। तो आप वो करें तो बहुत अच्छा होगा। वरना कुछ ऐसे आसनों का सेट बनाएं जिसमें आगे की तरफ भी झुकना हो, पीछे की तरफ भी झुकना हो। कोई भी ऐसे आसनों का सेट ना बनाएं जिसमें सिर्फ बॉडी की एक ही साइड की मूवमेंट हो। दूसरी चीज़ है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आप कोई से भी प्राणायाम कर सकते हैं। वैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, या जैसे अभी गर्मियाँ हैं शीतली और सितकारी प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भ्रामरी प्राणायाम को मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उससे आपका ब्रेन जो है वो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा भ्रामरी प्राणायाम को करने के बाद। अब बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान में भी कई तरह से ध्यान किया जाता है। मैं रिकमेंड करती हूँ त्राटक और योग निद्रा को। योग निद्रा करने के बाद में आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और आपको काफ़ी फील गुड लगता है। तो ये चीज़ करें आप। और जैसा कि आप देखते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष में कई सारे मसाले जो हैं वो हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से ही कुछ मसाले हैं, जैसे धनिया है, जीरा है, लहसुन है। इनका इस्तेमाल आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना है। और हल्दी है, उसका इस्तेमाल करना है अच्छे से। तो वैसे भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा करना है, क्योंकि इनका जो प्रभाव है या बेनिफिट है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, तो आयुर्वेदा में तो हम मेडिसिन के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। और कई सारी चीज़ों से इससे आप बचते हैं। शरीर के दर्द में काम में आता है लहसुन, है ना। और इस तरह से बहुत सारे इन्फेक्शन से भी आप बचते हैं। बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है हल्दी भी। तो इस टाइप से ये चीज़ें तो आयुर्वेद के हिसाब से तो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्चेस जो हैं उनमें भी ये प्रूव हो चुका है कि ये जो मसाले हैं या फूड आर्टिकल्स हैं, ये एंटीवायरल, एंटीबायोटिक, हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोलिपिडेमिक, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये कम करते हैं, जो शुगर लेवल है उसको भी ये कम करते हैं। तो इनका प्रयोग ज़रूर करें आप। इसके अलावा जब दिन में आप एक्सरसाइज अगर सुबह में कर रहे हैं तो उसके बाद में फिर 1 घंटे बाद लगभग 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें। जिन लोगों को शुगर है या मतलब डायबिटीज़ है, उन लोगों को शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करना है, वही लेना है। इस बात का ध्यान रखें, काफ़ी सारी कंपनीज में अवेलेबल हैं, आप आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप जैसे चाय वगैरह लेते होंगे, तो एक आपको हर्बल टी बनानी है या काढ़ा बनाना है। तो तुलसी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और मुनक्का, इनसे बनाना है आपको। आप उसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, गुड़ नहीं है तो शक्कर ऐड करके बना लीजिए। उसको बना लिया आपने, और इसमें थोड़ा सा आप नींबू भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। तो इसको दिन में 1 से 2 बार आपको लेना है। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जैसे जो पोषक तत्व हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स, विटामिन्स इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये आपको लेना है। इसके अलावा है गोल्डन मिल्क।
तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, और इसके लिए आपको एक बड़ा कप दूध लेना है, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालना है और उसको आपको लेना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को इससे ठसका सा बैठ जाता है या खांसी सी आने लग जाती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, थोड़ा सा घी लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, उसको अच्छे से भून के रख लीजिए। फिर बाद में इस हल्दी का इस्तेमाल करिए दूध के साथ लेने में, आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस ये ध्यान रखना है जिनको पिंपल्स ज़्यादा होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और एसिडिटी वगैरह की दिक्कत है, तो वो फिर एक ही टाइम ले, इसको 2 टाइम ना लें। और इसके अलावा ये तो खाने की चीज़ें हुई आपको जो ध्यान में रखनी है आपको। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर होती हैं आयुर्वेदा में, तो जैसे प्रतिमर्श नस्य है, इसमें आपके पास तिल तेल, नारियल का तेल या घी, इनमें से जो भी अवेलेबल हो, इनको 2-2 बूंद दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। इसके लिए सीधे लेट जाना है, गर्दन को थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ झुकाना है, पूरा टिका लेना है, और ताकि जो फेस है ये पूरा ऐसा नीचे हो जाए और फिर नॉस्ट्रिल्स में आराम से ऑयल डल सके, तो ये चीज़ करनी है। दूसरा होता है कवल, इसको आयुर्वेद में कवल बोलते हैं। इसमें क्या करना है, 1 चम्मच तिल तेल या नारियल का तेल लेना है, उसको मुंह में भर के रखना है और 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है मुंह में। तो और उसके बाद में उसको मुंह से बाहर निकाल देना है गर्म पानी से, फिर मुंह को अच्छे से साफ करना है। जैसे कुल्ला करते हैं ना, सेम वही है, मतलब सेम उसी तरह से आपको रखना है। बस ये है कि इसमें 2 से 3 मिनट तक आपको ऑयल को मुंह में रखना रहेगा और चलाना है उसको, वो करना है आपको। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर किसी को नॉर्मल सूखी खांसी कभी हो गई या गले में खराश हो रही है, तो उस केस में गर्म पानी में पुदीना की पत्तियाँ और अजवाइन, इनको डाल के उसकी भाप ले सकते हैं, इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा जो लौंग पाउडर है, उसके साथ शहद मिला के उसको भी अगर लेंगे तो इसमें आराम पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप के कोई सिम्टम होते हैं तो बेटर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है आप वहाँ पर कंसल्ट करें। तो इनमें से आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको आप ज़रूर अपनाएं, अपने जीवन में शामिल करें, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और आप कई तरह के रोगों से बच पाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में कहा जाता है संक्षिप्त क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। इसका मतलब है कि हर तरह के जो रोग हैं उनकी चिकित्सा है निदान परिवर्जन, यानी जो रिमूवल ऑफ कॉज, जो कॉज है उसको छोड़ दो। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग है, रेस्पिरेटरी हाइजीन है, ये सब वही है, इसका पालन करें। थैंक यू।